बताओ, तुम सब दूसरे के पुरुषार्थ में ही आनंद लेने वाले हो या खुद भी पुरुषार्थ करोगे? बोले महाराज अब राम जी आए हैं तो हम लोग भी पुरुषार्थ कर लेंगे। तो क्या आदेश है हमारे लिए? बोले राम जी बाद में आएंगे, पहले जाकर के बंदर रूप में तुम सब अवतार लो, प्रतीक्षा करो। राम ऐसे नहीं आता, राम की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब देवता लोग जाकर के धरती पर अवतार लेने लगे। अब इधर आज भगवान के अवतार के लिए भगवान कब अवतार लेते हैं कि जब जब हो ये धर्म के हानि, 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 जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ भगवान क्यों आते हैं? दुष्टों को मारने के लिए नहीं, जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, उनको मारने के लिए भी नहीं, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जो ये समाज सज्जनों का होता है ना, सबसे ज्यादा ये पिसता है। जैसे गेहूं है और गेहूं में घुन लगा हो तो गेहूं के साथ घुन तो पिस ही जाता है ना। उसी तरह गोस्वामी जी प्रारंभ में लिखे कि संत और असंत में क्या भेद है कि बिछुरत एक प्राण हर ले ही। एक जो बिछुड़ता है, जो सज्जन होता है, उसके बिछुड़ने पर मृत्यु जैसी पीड़ा होती है, लेकिन जो सज्जन है मिलत एक दारुण दुख देही। तो भगवान ऐसे सज्जन जनों के लिए आते हैं। आज भगवान अवतार लेने के लिए आए तो फिर अवधपुरी रघुकुल राऊ, अवधपुरी रघुकुल राऊ, अवधपुरी रघुकुल भगवान कहाँ गए? अवधपुरी। कहाँ? अयोध्या में आने का
विचार बनाई। क्यों? क्योंकि वेद विदित संसार में व्याप्त है। दशरथ जो है वो क्या है? 10 इंद्रियां होती हैं और इंद्रियों को जो अपने रथ में बांधे रहे वो दशरथ है, और जो अपने इंद्रियों को बांध कर रखता है भगवान को वहां आना पड़ता है। इसलिए भगवान सोचे कि दशरथ के यहाँ आना चाहिए, लेकिन आए कैसे? धर्म है, इतना धर्म है कि प्रजा में ही अपने बालक को देखते हैं। कभी इच्छा ही नहीं किए कि मेरे यहाँ पुत्र हो, मेरे यहाँ संतान हो। धर्म धुरंधर शील निधि ज्ञान निधि है, लेकिन कभी इच्छा व्यक्त नहीं की, और भगवान के सामने जा करके कहना पड़ता है। हमें भूख लगती है तो हमें भोजन के लिए कहना पड़ता है, अपने आप भोजन नहीं आता। सही बात है ना? वैसे ही भगवान से कहना पड़ता है। और आज दशरथ जी के मन में आया कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। अब जब संतान नहीं है, लोगों के जीवन में जब दुख आता है तो सब जगह रोते हैं। और दशरथ जी से एक बात सीखिए, दुख आया तो कहाँ गए? कहाँ गए? फिर मानस में एक बार शब्द आ गया, जहां जहां एक बार आया वहां वहां लीला हुई। अब यहाँ भी एक बार आया, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भेगलानी मोरे सुत नाही। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम
अब गुरु जी के पास गए। हम लोग संसार में रोते हैं और दुख का निवारण कहाँ होगा? गुरु के पास, सदगुरु के पास, संत के पास, भगवंत के पास। पर हम संसार में रोते रहते हैं। जो स्वयं दुख में डूबा है वो आपको क्या दुख से उबारेगा? इस संसार में सब दुखी है भैया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो संसार में मत रोइए, दुख आए तो गुरु जी के पास जाइए। और गुरु जी के पास गए तो क्या हुआ? धरा हो धीर, होई है सतचारी। अरे राजन, तुम एक पुत्र के लिए रोते हो, तुम्हारे यहाँ चार पुत्र आने वाले हैं। और कैसे साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भय हरि। पूरा त्रिभुवन जाता है कि वो भक्त का भय हरण करने वाले हैं। और तुरंत देखिए, जब जीवन में अपने पुरुषार्थ से बात ना बने तो गुरु जी का पुरुषार्थ ऐड कर लीजिए। जब अपने से कुछ ना हो रहा हो तो गुरुदेव के पास चले जाओ, गुरु जी का भाग्य आपको सब दे देगा। तो दशरथ जी के अपने भाग्य से नहीं आया, फिर क्या हुआ? गुरु जी क्या किए? श्रृंगी ही ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा और यज्ञ हुआ। और हमारे यहाँ भी एक यज्ञ चल रहा है ना, राम कथा रूपी यज्ञ चल रहा है। और कितना बढ़िया संयोग है कि हमारे यजमान साहब को एक तो पहले यज्ञ का फल मिला और दूसरा राम जन्म का भी मिलेगा। अब क्या हुआ कि आज श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया और अग्नि देवता प्रकट हो गए, चरु लेकर के आए और कहे, महाराज दशरथ जाइए, तीनों रानियों को यथा भाग दे दीजिए। अब दशरथ जी गए। अच्छा, रानी 3 है, समस्या भी है, अब पति 1 है। कभी कभी पत्नियां एक पति से नहीं मानती, यहाँ तो 3 रानियां हैं, समस्या बड़ी है। तो क्या किए? कौशल्या महारानी तो अर्धभाग कौशल्य ही देना। अब सुमित्रा को देंगी, कैकेयी को दें। अगर कैकेयी को देते हैं तो सुमित्रा नाराज हो जाएगी, और सुमित्रा को देते हैं तो कैकेयी नाराज हो जाएगी। क्या करें? राम कथा सिखाती है जीवन में। तो दशरथ जी ने क्या किया कि एक काम करता हूँ, आधा भाग कौशल्या को देता हूँ, फिर से वो आधा भाग कैकेयी को देता हूँ, और दोनों के भाग मैं सुमित्रा को दिलवाऊंगा। क्या दिमाग लगाया, कोई नाराज ना हो। तो श्रेय सबको मिला। कौशल्या मैया महारानी है और कैकेयी जी प्रिय है, उनको भी लगाया। लेकिन एक युक्ति लगाई कि सुमित्रा नाराज ना हो तो 2 भाग में लगाए, एक नहीं 2 भाग में लगाए। अब एक कैकेयी मैया ने दिया और एक कौशल्या मैया ने दिया। अब सुमित्रा बड़ी प्रसन्न हुई, बोली, बहनों यदि मेरे यहाँ 2 संतान हुए तो आज वचन देती हूँ कि तुम दोनों के कारण होंगे और तुम्हारे पुत्रों के चरणों में ही समर्पित कर लूंगी। तो रामचरितमानस में मैया ने अपना वचन निभाया। भरत जी के पीछे शत्रुघ्न लाल जी को लगा दिया और राम जी के पीछे लखन लाल जी को लगा दिया। ये राम कथा है। जीवन में सबको श्रेय मिलना चाहिए। हम लोग मैं करते हैं, नहीं, सब मेरे अपने हैं, सबको श्रेय मिले। आज मैया लोगों ने पाया। अब जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो दिव्य वातावरण हो गया और मैया कौशल्या को संदेश भी मिल गया कि प्रभु आने वाले हैं। तो आज भगवान सोचे कि पहले दर्शन करा दूं, क्योंकि वरदान मांगी है ना शत्रुपा जी कि जब आप आए तो मुझे ध्यान रहे। तो आज कहती है मैया, जब राम जी आए चतुर्भुज रूप में तो कहे, भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा
गाइए, आप सबको आता है। जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाजा निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मधुर सुवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत निर्धन। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध की चहे कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई। राम जी जब मैया को ज्ञान हो गया तो क्या किए, भगवान मुस्कुराए। मतलब मैया की आंखें बड़ी तेज है, समझ गई कि ये चतुर्भुज है। अब जब समझ ही गई हो मैया, तो मैं ये स्तुति सुनने नहीं आया, ये बहुत बार सुनी। जब जब भक्त पुकारता कहता भय प्रगट कृपाला। भैया आप लोग चलो, आप लोग चलना है। माता पुण्य तो आज भगवान कहते हैं कि मैया बेटे का प्यार दो। तो मैया कही जब पिताजी बन करके आए हो तो बेटा का प्यार कैसे दूं? बोले मैया क्या करूं? बोले बेटा बनो। बोले मैया बहुत बार बना पर बनना नहीं आया। तो मैं सिखाती हूँ, माता क्या कहती हैं? माता पुण्य बोले सोमत डोली कजहु तात यह रूपा, की जय सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। मैया कही कि प्रभु त्याग दो यह रूप, अच्छा नहीं लगता। भगवान बोले ठीक है, क्या करूं? बोले ये लाठी डंडा लेकर के आए हो, इसे त्याग दो। भगवान त्याग दी। वस्त्र पहने हो, ये त्याग दो। भगवान ने त्याग दिया। बोले छोटे से बन जाओ, भगवान बन गए। अब मैया कहती है ऐसे मुस्कुराओगे ना खड़े हो करके तो संसार के माँ बाप रोने लगेंगे। बालक रोते हुए आता है। भगवान बोले कैसा संसार है, जाते ही रुलाता है। तो भगवान बोले मैया कह रही है तो रोता हूँ। सुन बचन सुजाना रोदन गाना, कोई बालक सुर भूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन गाना, होई बालक सुर भूपा। चरित दिवावही हरिपद पावही, तेन पढ़हि भवभूपा, तेन पढ़हि भवभूपा। विप्रधेनो सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गोपाल, रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, हनुमान की बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। और मैया जैसे ही स्तुति किए और भगवान को सिखा दी, वैसे ही भगवान रोने लगे। और सुन शिशुवनन वचन प्रिय वाणी, और जैसे ही रोने की वाणी सुनाई दी, दास दासियां दौड़ी दौड़ी आई। मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। और जैसे ही कौशल्या मैया के भवन से बधाई आई, वैसे ही दूसरे कच्चे से भी रोने की आवाज आई। दासियां गई, अरे कई मैया बधाई हो। और जैसे ही दूसरे कच्चे में गई तो सुमित्रा मैया के कच्चे से भी रोने की आवाज आई। अरे सुमित्रा मैया बधाई हो, चारों भाइयों की बधाई हो। अब तो आनंद हो गया महाराज। अब जैसे ही महाराज दशरथ जी को पता चला, तुरंत बैंड बाजा बुलाए और कहे धूमधाम से उत्सव मनाइए। और हमारे यहाँ भी बैंड बाजा
आ गया है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। और जब भगवान का जन्म हुआ है तो दास दासियां जो माताएं थी वो बधाई गाने लगी भगवान की, भगवान का जन्म हुआ है। तो आइए हम लोग भी चले पढ़ते हैं। आइए हम लोग बधाई। हे जुग जुग जिए सोल लैनवा भवनवा के भाग जागल हो। हे जुग जुग जिए सोल लैनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है, हो ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक बनवा प्रयास लागल हो। ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिए सोलह ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है, हो ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक बनवा प्रयास लागल हो। लाल हुई है, फुलवा के
जय हो। भैया ढोल वाले बोले भैया राघव सरकार की, बोले भरत भैया की, बोले चारों भैया की। और आइए हम लोग चारों भैयाओं की एक बधाई गा ले, फिर उसके बाद आरती की ओर चलेंगे ना। जजमान जी, जब लल्ला पैदा होता है तो बधाई होती है, तो आज मांगने का हमारा कार्य है, तो आप हम सबको बधाई देंगे। और जो लोग आए हैं तो मेरा निवेदन है कि किसी के बर्थडे में जाते हैं तो खूब बजाते हैं और खूब केक काटते हैं। तो आज भगवान का बर्थडे है और इस बर्थडे में अगर सब हो गया तो सब हो गया, ठीक है। ये नहीं जा रही तो ढिंढोरे तक कैसे पहुंचेगी? इतनी जोर की आवाज लगाइए, बोली भैया बधाई हो, बधाई हो, बाबा बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। अरे जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया,
बोले श्री राम जी महाराज की जय हो। भैया जजमान जी आरती। राम जी रो रहे थे ना, सुनो इसी पर यहाँ के राम जी भी रो रहे हैं। आइए अब हम लोग सब भक्तन की जय 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 सिया राम। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो है सखी चारों भैयन की आरती उतारो है सखी रे उतारो है सखी रे उतारो है सखी रे उतारो है सखी रे उतारो है सखी चारों भैयन की आरती उतारो है सखी चारों भैयन की आरती उतारो है कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, हो कौन रंग भरत भुआल है सखी सखी है कौन रंग भरत भुआल है सखी चारों भैयन की आरती उतारो है सखी चारों भैयन के आरती उतारो रे सखी, रे उतारो है सखी रे उतारो है सखी रे उतारो है सखी रे उतारो रे सखी, चारों भैयन की आरती उतारो है सखी चारों भैयन की आरती उतारो रे सखी, श्याम रंग राम भैया गौर रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम भैया कौन रंग लक्ष्मण, श्याम रंग राम भैया गौर रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम भैया कौन रंग लक्ष्मण, पीत रंग भरत पीत रंग भरत भुआल है सखी चारों भैयन की आरती उतारो रे सखी, कर राम बबुआ के कर बबुआ लक्ष्मण के कर राम बबुआ के कर बबुआ लक्ष्मण, के कर भरत भुआल है सखी सखी है कर भरत भुआल है सखी, तन में चारों भैया आरती उतारो है सखी तन में चारों भैया आरती उतारो रे सखी, उतारो है सखी रे उतारो है सखी रे उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, चारों भैया की आरती उतारो है सखी चारों भैयन की आरती उतारो रे सखी, कौशल्या के राम बबुआ सुमीता के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमीता के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कैकेयी के भरत भुआल है सखी सखी है कैकेयी के भरत भुआल है सखी, चारों भैयन की आरती उतारो है सखी चारों भैयन की आरती उतारो रे सखी, रे उतारो है सखी रे उतारो है सखी रे उतारो है उतारो रे सखी, जन्म चार चार ललन नाम उतारो है सखी चार उतारो रे सखी, चारों भैयन की आरती उतारो है सखी चारों भैयन की आरती उतारो रे सखी, कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयाल बिंदे भवं भवानी से जम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव
हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंद पुष्पान् हरिः ओम बाहुं जग्नेन जगमय चंद्रदेव सदा की। श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, गौ माता की, नर्मदा मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, चित्रकूट धाम की, आज के आनंद की। जय जय।